हेलो बच्चों, देखिए आज हम बात करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है साइलॉक। साइलॉक के कैरेक्टर की बात करेंगे आज हम लोग, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइलॉक का कैरेक्टर कैसा था। मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक क्वेश्चन है कि ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ साइलॉक। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन की बात आती है। क्या बात आती है? इंट्रोडक्शन की बात आती है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शार्लॉक इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले। इस प्ले में, इस नाटक में जो कैरेक्टर का जो प्ले है, इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ही इज़ एन वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वह बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। और शार्लॉक इज़ अ मनी लेंडर। एक जो शार्लॉक जो था एक मनी लेंडर था, एक बहुत ही सूदखोर व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा ब्याज पे लोगों को पैसा उधार दिया करता था। इसके बाद एंड अ रिच पर्सन, और एक बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ करता था। और इसके बाद जो कि वेनिस का एक यहूदी था, यहूदी यहूदी था। और इसके बाद, और इसके आगे बात करें फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, इसकी फिजिकल अपीयरेंस इसकी कैसी थी, तो मैं बताऊंगा आपको कि शार्लॉक इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। तो इसमें जो है शार्लॉक जो था, एक बात बताया जाए तो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि स्ट्रॉन्ग बिल्ड था, मतलब जो है थोड़ा संकल्पी था। इज आइज आर वेरी शार्प, उसकी आँखें निगाहें बड़ी पैनी थीं। एंड हर हेयर वॉज लॉन्ग एंड रफ, उसके बाल बहुत ही लंबे थे एंड रफ थे। शार्लॉक इज़ अ वेरी, ठीक है ना, सस्पिशियस बाय नेचर स्वभाव से वो जो शार्लॉक था बड़ा सस्पिशियस था। इसके बाद और बात करते हैं तो इसके बाद ही इज़ अ वेरी intelligent person and he was also love his girl Portia, his girl Jessica। इसके बाद ग्रीडी मैन, इसके ये जो व्यक्ति था एक ग्रीडी व्यक्ति था, एक लालची व्यक्ति था। शार्लॉक इज़ अ ग्रीडी फेलो, एक लालची व्यक्ति था। और इसके बाद ही लव्स मनी वेरी मच, जैसे धन से बहुत प्रेम था, इसे धन से बड़ा प्रेम था। व्हेन हिज डॉटर जेसिका रन्स अवे विद हिज गोल्ड, जब वो उसकी पुत्री जेसिका जब उसके धन दौलत लेकर के चली गई तो वो बहुत ही परेशान हो गया था। ही लेमेंट मोर फॉर हिज गोल्ड देन ऑफ हिज डॉटर, मतलब उसे जो है अपने, जब उसकी लड़की चली गई थी उसका धन दौलत ले करके, तो उसे इतनी ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा दुख उसे अपनी बेटी के जाने का नहीं था कि जितना अधिक ज़्यादा दुख उसको अपने धन दौलत के जाने का था। इसके बाद इज़ हेटेड फॉर एंटोनियो, उसे एंटोनियो से बड़ी घृणा थी, वो एंटोनियो से बहुत घृणा करता था। इसके बाद शार्लॉक हेट्स एंटोनियो, शार्लॉक जो था एंटोनियो से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। क्यों करता था? क्योंकि एंटोनियो एक क्रिश्चियन था और एंटोनियो जो था, ठीक ना, लेट्स मनी विदाउट इंटरेस्ट शार्लॉक इन अ ज्यू, थिंक दैट द ज्यू हैव्स अ ग्रेट पैटर्न्स। ये एंटोनियो जो है शार्लॉक से धन उधार लेता है विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज के। और शार्लॉक जो था एक यहूदी था और वो ये सोचता था कि यहूदी जो है वो ग्रेट पैटर्न्स, इनमें बड़ा धैर्य होता है। वो ये समझ करके, मतलब जो है उसने सोचा कि शार्लॉक बड़ा धैर्यशील व्यक्ति है और इससे मैं धन ले लेता हूँ। और अभी उसने जो धन दिया था शार्लॉक ने एंटोनियो को, वो भी विदाउट इंटरेस्ट दिया हुआ था, बिना किसी ब्याज दर के। और जो पैसा दिया हुआ था वो एंटोनियो को, तो एंटोनियो खुद जो है वो उसको खर्च नहीं करना चाहता था, ठीक है ना, उसे स्वयं की ज़रूरत नहीं थी। उसका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, क्या नाम था, बेसानियो।
बेसैनियों को उस पैसे की ज़रूरत थी और बेसैनियों को एंटोनियो ने धन दिलाया था अपने इच्छानुसार, मतलब जो है, ठीक है ना, कि मतलब चलो अच्छा मैं आपको धन दिलाता हूँ, ठीक है, मेरे पास तो इस समय पैसा नहीं है। तो वो साइलॉक के पास पैसा लेने गया हुआ था, जो कि विदाउट इंटरेस्ट पर साइलॉक ने एंटोनियो को, ठीक है ना, उसको पैसा दिया था। तो साइलॉक, उसने सोचा कि मतलब साइलॉक बहुत ही पेशेंस धैर्यशील व्यक्ति है, तो चलो ले लेते हैं। तो उसने पैसा उससे ले लिया। ही सेज, इसके बाद उसने ये भी बताया कि उसने साइलॉक ने एंटोनियो से कहा कि यदि आप 3 महीने के अंदर यदि मेरा पैसा यदि वापस नहीं करेंगे तो मैं आपके शरीर के अंग से, किसी भी अंग से मैं आपके 1 पाउंड मांस निकालने का अधिकारी रहूँगा। तो उसने जो साइलॉक ने जब ऐसी बात कही तो एंटोनियो उस पर बिना विचार किए हुए सहमति प्रकट कर देता है। कहता ठीक है, आप यदि मैं आपका पैसा वापस सही समय पर नहीं वापस कर पाया तो आप मेरे शरीर के किसी भी अंग का जो है 1 पाउंड मांस ले सकते हैं। इसके बाद साइलॉक जो था बहुत ही चतुर था, कनिंग था। साइलॉक के विषय वेरी कनिंग, बहुत ही चतुर था। और इसके बाद रिवेंजफुल था, मतलब वो लोगों से मतलब जो है अपना बदला ज़रूर लेता था, मतलब जो है। और इसके बाद ही लेट्स मनीज टू एंटोनियो विद स्पिरिट ऑफ रिवेंज, मतलब जो है उसने धन उधार दिया था एंटोनियो को विद इज स्पिरिट ऑफ रिवेंज, ठीक है ना, अपनी अंतरात्मा का बदला लेने के लिए, अपनी अंतरात्मा से बदला लेने के लिए जो है, ठीक है, तो उसने एंटोनियो को धन दिया हुआ था। उसका मन में ये चल रहा था कि मैं जो है एंटोनियो से, अगर वो एंटोनियो पैसा उधार मुझसे ले लेगा तो इसके वजह से मैं जो है एंटोनियो, ठीक है ना, से अपना बदला ले सकूँगा, ठीक है, क्योंकि वो एंटोनियो से घृणा करता था, वो उससे बदला लेना चाहता था। और इसके बाद जो है, और वो बहुत ही चतुर व्यक्ति था, और इसके ही मेक्स एंटोनियोस टू साइन द बॉन्ड। उसने तुरंत क्या किया, जब उसने पैसा ले लिया तो उसने, साइलॉक ने एंटोनियो से बॉन्ड पर सिग्नेचर करा लिया था, जिसमें ये सहमति थी कि अगर एंटोनियो सही समय पर पैसा नहीं वापस कर पाया तो मैं, अर्थात साइलॉक जो है 1 पाउंड मांस शरीर के किसी भी अंग का निकालने का अधिकारी हूँ। फाइनल अंत में क्या होता है मैं बताऊँ आपको, कि वी कैन सी दैट, हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर्स साइलॉक इज़ अ विक्ड पर्सन एंड बट ही सम गुड क्वालिटीज़ आल्सो। इसके बाद फाइनल में हम कह सकते हैं कि साइलॉक हमसे हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर का जो ये क्या नाम था, ये साइलॉक जो पात्र जो इसमें नाटक में बनाया गया था, ठीक है ना, वह बहुत ही विक्ट पर्सन था, परंतु जो है उसमें कुछ अच्छे गुण थे, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटियाँ थीं, कि अच्छे गुण ये थे, क्वालिटियाँ अच्छी साइलॉक में ये थीं कि ही इज़ बोल्ड, वो बहुत ही साहसी था, ठीक है ना। और इसके बाद एंड फर्म माइंडेड मैन था, उसमें दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था। और इसके बाद ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट टू, और साथ में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी था। तो इस तरह से साइलॉक के बारे में आप सब जानकारी ले सकते हैं। तो आप इसका अध्ययन करें, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है।